विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 107 तक दिए गए OSHO की स्थिति में इस तरह की मेडिटेशन पर OSHO की स्थिति के लिए 107 लिस्टिंग का पता लगाना एग्जिस्ट्स। वैज्ञानिक अतीत में कहते थे कि केवल पदार्थ की अस्तित्व में है और कुछ नहीं। दर्शन की महान प्रणालियां उस अवधारणा के आधार पर उत्पन्न हुई जो केवल द्रव्य के अस्तित्व में थी, लेकिन यहाँ तक जो लोग मानते थे कि अस्तित्व में था, को स्वीकार करना पड़ा कि चेतना की तरह कुछ था। फिर क्या था? उन्होंने कहा कि चेतना केवल एक घटना थी, बस पदार्थ का एक उप उत्पाद। यह भेस में कुछ भी नहीं था, कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अभी भी सामग्री है। लेकिन इस आधी सदी में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। वैज्ञानिकों ने कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की कि मामला क्या है, लेकिन जितना अधिक उन्होंने कोशिश की, उन्हें और अधिक महसूस हुआ कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं था। पदार्थ का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि यह गायब हो गया था। नीत्शे ने 100 साल पहले ही कहा था, ईश्वर मर चुका है। भगवान के साथ मृत कोई चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का अर्थ है चेतना की समग्रता। लेकिन 100 साल के भीतर मामला मृत है, और यह मृत नहीं है क्योंकि धार्मिक लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मामला सिर्फ उपस्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि यह है क्योंकि हम बहुत गहराई से नहीं देख सकते हैं। यदि हम गहराई से देख सकते हैं तो यह गायब हो जाता है और फिर ऊर्जा बची रहती है। ऊर्जा की यह घटना इस गैर भौतिक ऊर्जा बल को बहुत पहले से ही रहस्यवादियों द्वारा जाना जाता रहा है। वेदों में, बाइबल में, कुरान में, उपनिषदों में, दुनिया भर के रहस्यवादियों ने अस्तित्व में प्रवेश किया है और हमेशा निष्कर्ष निकाला कि मामला सिर्फ एक उपस्थिति है, नीचे कोई बात नहीं है, केवल ऊर्जा है। इस विज्ञान के साथ अब सहमत हैं, और मनीषियों ने एक बात और कही है कि विज्ञान को अभी तक किससे सहमत होना है, लेकिन जिसके साथ उसे एक दिन सहमत होना पड़ेगा। मनीषियों को एक और निष्कर्ष भी आया है। वे कहते हैं कि जब आप ऊर्जा में गहराई से प्रवेश करते हैं, तो ऊर्जा भी गायब हो जाती है और केवल चेतना बनी रहती है। तो ये 3 परतें हैं। पदार्थ पहली परत है, सतह। यदि आप सतह को भेदते हैं तो दूसरी परत स्पष्ट हो जाती है। आप दूसरी परत को देख सकते हैं जो ऊर्जा है। फिर अगर आप ऊर्जा में प्रवेश करते हैं तो तीसरी परत प्रदीप्त हो जाती है। वह तीसरी परत चेतना है। शुरुआत में विज्ञान ने कहा कि रहस्यवादी सिर्फ सपने देख रहे थे, क्योंकि विज्ञान ने केवल मामले को देखा और कुछ नहीं। फिर विज्ञान ने घुसने की कोशिश की और रहस्यवादियों की दूसरी परत को उजागर किया गया। मामला अभी स्पष्ट है। गहरा नीचे यह ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है, और मनीषियों का अन्य दावा है ऊर्जा में अधिक घुसना, और ऊर्जा भी गायब हो जाती है। फिर केवल चेतना रहती है। वह चेतना ही ईश्वर है। वह सबसे गहरा है। यदि आप अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये 3 परतें हैं। बस सतह पर तुम्हारा शरीर है। शरीर भौतिक दिखता है, लेकिन नीचे जीवन की धाराएं हैं, प्राण, महत्वपूर्ण ऊर्जा। उस महत्वपूर्ण ऊर्जा के बिना आपका शरीर सिर्फ एक लाश होगा। यह जीवित है, इसमें कुछ बह रहा है। वह बहती हुई कुछ ऊर्जा है, लेकिन गहरा, फिर भी गहरा। तुम जागरूक हो, तुम साक्षी हो सकते हो। आप अपने शरीर और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा दोनों को देख सकते हैं। वह साक्षी भाव तुम्हारी चेतना है। हर अस्तित्व की 3 परतें होती हैं। सबसे गहरी साक्षी चेतना है, बीच में महत्वपूर्ण ऊर्जा है, और सतह पर पदार्थ है। यह तकनीक कहती है इस तरह के संबंध पहले भी हो चुके हैं, और कुछ भी नहीं पता है आप क्या हैं, तुम कौन हो।
यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं, अंततः आप एक निष्कर्ष पर आने के लिए बाध्य हैं कि आप चेतना हैं। बाकी सब कुछ आपका हो सकता है, लेकिन आप वह नहीं हैं। शरीर आपका है, लेकिन आप शरीर के बारे में जागरूक हो सकते हैं, और जो शरीर से अवगत है वह अलग हो जाता है। शरीर ज्ञान की वस्तु बन जाता है और आप विषय बन जाते हैं। आप अपने शरीर को जान सकते हैं, केवल आप ही जान सकते हैं। आप अपने शरीर में हेरफेर कर सकते हैं। आप इसे सक्रिय कर सकते हैं या इसे निष्क्रिय कर सकते हैं। आप अलग हैं। आप अपने शरीर के साथ कुछ कर सकते हैं, और न केवल आप अपने शरीर हैं, आप अपने मन भी नहीं हैं। आप अपने मन से भी अवगत हो सकते हैं। यदि विचार चलते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, और आप उनके साथ कुछ कर सकते हैं। आप उन्हें पूरी तरह से गायब कर सकते हैं। आप विचारहीन हो सकते हैं, या आप अपनी चेतना को एक विचार पर केंद्रित कर सकते हैं और इसे वहां से जाने की अनुमति नहीं देते हैं। आप खुद को इस पर केंद्रित कर सकते हैं और इसे वहीं बनाए रख सकते हैं, या आप विचारों के एक समान प्रवाह की अनुमति दे सकते हैं। आप अपने विचारों के साथ कुछ कर सकते हैं। आप उन्हें पूरी तरह से भंग कर सकते हैं जब तक कि कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी आप हैं। तुम जानोगे कि विचार नहीं है, कि एक शून्य अस्तित्व में आया है, लेकिन तुम वहां रहोगे, उस रिक्तता के साक्षी बनोगे। केवल एक चीज जिसे आप खुद से अलग नहीं कर सकते हैं वह है आपकी साक्षी ऊर्जा। इसका मतलब है कि आप वह हैं। आप खुद को इससे अलग नहीं कर सकते। आप अपने आप को हर चीज से अलग कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप अपना शरीर नहीं हैं, अपना दिमाग नहीं है, लेकिन आप यह नहीं जान सकते हैं कि आप अपने साक्षी नहीं हैं, क्योंकि आप जो भी करते हैं वह साक्षी होगा। आप अपने आप को साक्षी भाव से अलग नहीं कर सकते। वह साक्षी भाव चेतना है, और जब तक आप एक ऐसे बिंदु पर नहीं आते हैं जहां से अलगाव असंभव हो जाता है, आप खुद नहीं आए हैं, तो ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा साधक को खत्म करना है, वह मिटता चला जाता है। पहले शरीर, फिर मन, और फिर वह उस बिंदु पर आता है जहां कुछ भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उपनिषदों में वे कहते हैं, नेति, नेति, यह एक गहरी विधि है। यह नहीं है, यह नहीं है, तो साधक जानता है, यह नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। वह आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वह एक ऐसे बिंदु पर आ जाता है जहां वह कह नहीं सकता, यह मैं नहीं हूँ। बस एक साक्षी भाव बना रहता है, शुद्ध चैतन्य रहता है। यह शुद्ध चेतना प्रत्येक अस्तित्व के रूप में मौजूद है। जो भी अस्तित्व में है वह सिर्फ इस चेतना की एक घटना है, सिर्फ एक लहर है। इस चेतना का सिर्फ एक क्रिस्टलीकरण है, और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन यह महसूस करना होगा। विश्लेषण सहायक हो सकता है, बौद्धिक समझ सहायक हो सकता है, लेकिन यह फेल्ट होना चाहिए कि कुछ और मौजूद नहीं है, केवल चेतना है। फिर ऐसा व्यवहार करें जैसे कि केवल चेतना मौजूद है। मैंने लिंची के बारे में सुना है, जो एक ज़ेन मास्टर है। जैसे वह एक दिन अपनी झोपड़ी में बैठा था कि कोई उसे देखने आया। जो आदमी आया वह क्रोधित था। हो सकता है कि वह अपनी पत्नी के साथ या अपने बॉस के साथ या किसी और चीज से लड़ रहा हो, लेकिन वह गुस्से में था। उसने गुस्से में दरवाजा खोल दिया। उसने गुस्से में अपने जूते नीचे फेंक दिए और फिर वह आया, बहुत सम्मान से, और लिंची को झुका दिया। लिंची ने कहा, पहले जाओ और दरवाजे से और जूतों से माफी मांगो। आदमी ने लिंची को बहुत अजीब तरह से देखा होगा। वहाँ दूसरे लोग भी बैठे थे और वे हंसने लगे। लिंची ने कहा, रुक जाओ, और फिर उस आदमी से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। आदमी ने कहा,
यह जूते से और दरवाजे से माफी मांगने के लिए पागल लगेगा, लिन ची ने कहा। जब आप क्रोध व्यक्त करते थे तो यह पागल नहीं था, क्या अब यह पागल हो जाएगा? सब कुछ एक चेतना है, इसलिए आप जाते हैं। और जब तक दरवाजा आपको माफ नहीं करता, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आदमी को अजीब लगा लेकिन उसे जाना पड़ा। बाद में वह स्वयं एक साधु बन गया और प्रबुद्ध हो गया। जब वह प्रबुद्ध हो गया तो उसने पूरे किस्से को संबंधित किया और उसने कहा, जब मैं दरवाजे के सामने खड़ा था तो माफी मांगते हुए मुझे अजीब लगा, मूर्खतापूर्ण, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर लिन ची ऐसा कहता है तो इसमें कुछ होना चाहिए। लिन ची पर भरोसा किया, इसलिए मैंने सोचा कि भले ही यह मूर्खतापूर्ण है, शुरुआत में मैं दरवाजे पर जो कुछ भी कह रहा था वह सिर्फ सही कृत्रिम था, लेकिन इसके द्वारा और मैं गर्म होने लगा और लिन ची इंतजार कर रहा था और उसने कहा, वह देखेगा, यदि दरवाजा मुझे माफ कर देता है तभी मैं अंदर आ सकता हूँ, अन्यथा मुझे तब तक वहाँ रहना पड़ता जब तक कि मैंने दरवाजे और जूते को मुझे माफ करने के लिए राजी नहीं किया तब तक। और मैं गर्म हो गया, मैं भूल गया कि बहुत से लोग थे। देख रहा हूँ, मैं लिन ची के बारे में भूल गया और फिर चिंता ईमानदार और वास्तविक हो गई। मुझे लगने लगा कि दरवाजे और जूते अपना मूड बदल रहे हैं और जिस पल मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा और जूते बदल गए थे और वे खुश महसूस कर रहे थे, लिन ची ने तुरंत कहा कि मैं आ सकता हूँ, मुझे क्षमा कर दिया गया। यह घटना उनके जीवन में एक परिवर्तनशील घटना बन गई क्योंकि पहली बार उन्हें ज्ञात हुआ कि सब कुछ वास्तव में चेतना का क्रिस्टलीकरण है। यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आप अंधे हैं। यदि आप इसे सुन नहीं सकते हैं, यह इसलिए है क्योंकि आप बहरे हैं। आपके आसपास की चीजों के बारे में कोई बात नहीं है, सब कुछ घनीभूत चेतना है। समस्या आपके साथ है, आप खुले और संवेदनशील नहीं हैं, यह तकनीक कहती है। इस तरह के निष्कर्षों के बारे में पता चलता है और कुछ भी नहीं। इस धारणा के साथ जियो, इसके प्रति संवेदनशील रहो और जहाँ भी तुम जाओ इस दिमाग और इस दिल के साथ आगे बढ़ो कि सब कुछ चेतना है और कुछ भी मौजूद नहीं है। जल्दी या बाद में दुनिया अपना चेहरा बदल देगी, जल्द ही या बाद में वस्तुएं गायब हो जाती हैं और व्यक्ति हर जगह दिखाई देने लगते हैं। जितनी जल्दी या बाद में पूरी दुनिया हो जाएगी अचानक रोशन और आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी असंवेदनशीलता के कारण सिर्फ मृत चीजों की दुनिया में रह रहे थे, अन्यथा सब कुछ जीवित है, केवल जीवित नहीं है। सब कुछ सचेत है, हर चीज में गहरी चेतना है, लेकिन अगर आप इसे एक सिद्धांत के रूप में छोड़ देते हैं, अगर आप इसे एक सिद्धांत के रूप में मानते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको इसे जीवन शैली बनाने का एक तरीका बनाना होगा, ऐसा व्यवहार करना जैसे कि सब कुछ सचेत हो। शुरुआत में यह एक जैसा होगा और आप मूर्खता महसूस करेंगे, लेकिन यदि आप अपनी मूर्खता में बने रह सकते हैं और यदि आप मूर्ख बनने का साहस कर सकते हैं, तो जल्द ही दुनिया अपने रहस्यों का खुलासा करना शुरू कर देगी। अस्तित्व के रहस्यों को दर्ज करने के लिए उपयोग करने की पद्धति, वास्तव में यह सबसे कठिन कार्यप्रणाली है, सबसे धीमी। एक रहस्यवादी एक ही क्षण में अस्तित्व में प्रवेश कर सकता है, विज्ञान को इतना घुसने में लाखों साल लगेंगे। उपनिषदों का कहना है कि दुनिया मायावी है, यह मामला भ्रमपूर्ण है, लेकिन 5000 साल बाद ही विज्ञान यह कह सकता है कि मामला भ्रमपूर्ण है। उपनिषदों का कहना है कि गहरी डाउन एनर्जी सचेत है, विज्ञान को और 5000 साल लगेंगे। रहस्यवाद एक छलांग है, विज्ञान एक बहुत धीमी गति है, बुद्धि नहीं कूद सकती। यह तर्क करना है, हर तथ्य पर बहस करें, साबित करें, अवज्ञा करें,
प्रयोग करें, लेकिन दिल तुरंत कूद सकता है। याद रखें, बुद्धि के लिए एक प्रक्रिया आवश्यक है, फिर निष्कर्ष आता है। प्रक्रिया पहले, फिर निष्कर्ष। तार्किक दिल के लिए निष्कर्ष पहले आता है, फिर प्रक्रिया। यह सिर्फ उल्टा है। यही कारण है कि रहस्यवादी कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। उनके पास निष्कर्ष है, लेकिन उनके पास प्रक्रिया नहीं है। आप जागरूक नहीं हो सकते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि रहस्यवादी केवल निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। यदि आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आपको केवल निष्कर्ष मिलेंगे। जब पहली बार उन्हें पश्चिमी भाषाओं में अनुवादित किया गया, तो पश्चिमी दार्शनिक इस बिंदु को नहीं देख सके, क्योंकि कोई तर्क नहीं था। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? प्रमाण क्या है? आप किस परिसर में घोषणा करते हैं? ब्रह्म है। उपनिषद कुछ भी नहीं कहते हैं, वे बस एक निष्कर्ष पर आते हैं। दिल तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचता है, और जब निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तो आप प्रक्रिया बना सकते हैं। यह धर्मशास्त्र का अर्थ है। विज्ञान निष्कर्ष पर पहुंचता है और धर्मशास्त्री प्रक्रिया बनाते हैं। यीशु निष्कर्ष पर पहुंचा और फिर धर्मविज्ञानी सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास ने इस प्रक्रिया को बनाया। वह गौण है, निष्कर्ष पर पहुंच गया है। अब आपको सबूत ढूंढना होगा। इसका प्रमाण फकीर के जीवन में है। वह इसके बारे में बहस नहीं कर सकता। वह स्वयं प्रमाण है। यदि आप इसे देख सकते हैं, यदि आप नहीं देख सकते हैं, तो कोई सबूत नहीं है। तब धर्म बेतुका है। इन तकनीकों को सिद्धांत मत बनाओ, वो नहीं है। वे अनुभव में कूदते हैं, निष्कर्ष में कूदते हैं। पिछला अगला